हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स होंगे एक्सरसाइज 5.1 के। ऑलराइट, एंड आई एम श्योर आफ्टर दिस वीडियो you all will be capable to solve exercise 5.1 from 10th class NCERT. So let's start its topics. देखिए, arithmetic progression. अगर आप इस वर्ड को देखें तो आई होप कि आपने arithmetic वर्ड पहले भी अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा। ऑलराइट, लेकिन अगर हम बात करें इस वर्ड की, दैट इज प्रोग्रेशन, सो आई गेस ये वर्ड शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम आपके मैथमेटिक्स में आपको सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रेशन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, व्हेन numbers are arranged in a particular order or following a particular pattern, then that arrangement of number is called progression. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ अरेंजमेंट्स देखी नंबर्स की या लिस्ट देखते हैं हम नंबर के जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में उन्हें अरेंज किया गया है, तब उस अरेंजमेंट को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लेना चाहूंगा फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, लाइक 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ऑलराइट, और मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, लाइक बी, that is 20, 25, 30 and 35 and so on. अब देखिए, अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अरेंजमेंट्स की गई है नंबर की और लिस्ट ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कैसे? अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर को देखें और सेकंड नंबर को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का डबल है। सिमिलरली अगर हम थर्ड नंबर पे जाते हैं, इट इज अ डबल ऑफ द सेकंड नंबर। अगेन द फोर्थ नंबर इज डबल ऑफ द थर्ड नंबर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स को अरेंज किया गया है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न और एक पर्टिकुलर ऑर्डर को देखते हुए फॉलो किया गया है। और अगर मैं इसके बाद के नंबर भी गेस करना चाहूँ इस अरेंजमेंट में तो इजीली गेस कर सकता हूँ। लाइक 16 के बाद ऑब्वियसली द नेक्स्ट नंबर शुड बी 32 एंड आफ्टर दिस 32 नेक्स्ट नंबर शुड बी 64 एंड आफ्टर दिस 64 यू कैन से इट इज 128। सो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह के पैटर्न को समझ जाएं तो आगे के नंबर्स को भी आप लिख सकते हैं और इस तरह की अरेंजमेंट को आप बोलते हैं प्रोग्रेशन। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो आप समझ सकते हैं कि इस अरेंजमेंट में भी नंबर जो हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर या पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आई होप आप उस पैटर्न को पिक कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 20 के बाद 25 है, 25 के बाद 30 है, 30 के बाद 35 है, तो आप देख सकते हैं कि हर एक नंबर में 5 ऐड होता जा रहा है। तो इसी पैटर्न में अगर मैं आपसे पूछूं कि what will be the next terms, so you can say that is 40 and that is next is 45 and next one is 50. Alright, तो और बाकी और जो भी टर्म्स आपने देखनी है वो आप लिख सकते हैं। तो जब भी आपके पास नंबर कुछ इस तरीके से अरेंज हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, then that arrangement is called progression. All right, for example, let me take one more example, like that is 1, 7, 0, 2. अब आप इस अरेंजमेंट को देखेंगे तो आई होप आप कंफ्यूज हो जाएंगे या सोचेंगे सर यहाँ तो कोई ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 1 के बाद 7 है, 7 के बाद 0 कैसे आ गया, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या इसमें अरेंजमेंट है, वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट। ओके, तो इस तरह के अरेंजमेंट को आप प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोई ऑर्डर है ही नहीं, कोई पैटर्न है ही नहीं, और ना ही आप इसके आगे आने वाली नेक्स्ट टर्म्स को गेस कर सकते हैं। तो सच अरेंजमेंट्स आर नॉट कॉल्ड प्रोग्रेशन, बट इन दोनों अरेंजमेंट्स को आप क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स बात आती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। प्रोग्रेशन तो हमें समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं, बट व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स,
What is arithmetic progression? See, when numbers are arranged in such a way that difference of two consecutive terms is same, then the progression is called arithmetic progression, or you can call it AP also. ओके, सो क्या मतलब है इस चीज का, इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स की अरेंजमेंट है, वो कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट है कि अगर आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा। कैसा आएगा? सेम आएगा। देन इस तरह की प्रोग्रेशन को आप क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या फिर आप उसे एपी भी बोल सकते हैं। अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या है, मैं पहले आपको वो बता देता हूं। देखिए, मैंने वर्ड यूज किया है टर्म। टर्म का क्या मतलब है? ये जो नंबर्स हम यहाँ अरेंजमेंट में लेते हैं, प्रोग्रेशन में लेते हैं, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है इस डेफिनेशन में कि अगर आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालें और वो टर्म्स का जो डिफरेंस है सेम आए, तब इस तरह की प्रोग्रेशन को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम इस फर्स्ट वन को चेक करें तो आप देख सकते हैं 4 - 2 is 2, 8 - 4 is 4 and 16 - 8 is 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो दिस प्रोग्रेशन इज नॉट अ एपी, इज नॉट एन एपी। ऑलराइट, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, दैट इज 25 - 20 you will get 5, 30 - 25 you will get again 5, 35 - 30 again you will get 5। तो इस तरह से जब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है तो इस तरह की प्रोग्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये डेफिनेशन थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब शायद आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर फिर हम इस तरह की प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? देखिए, अगर आप इस पैटर्न को समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशियोज हैं वो सेम है। कंसेक्यूटिव टर्म्स के अगर आप रेशियोज लेंगे, लाइक 4/2 you will get 2, again 8/4 then you will get again it is 2, 16/8 again you will get 2। so here the ratio is same and such progression is called geometrical progression or GP, जो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप 11th क्लास में इस पैटर्न के बारे में और ज्यादा जानकारी में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई है, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, दैट इज नंबर 1, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये जो अरेंजमेंट होगी नंबर की वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। रीजन इज, अगर आप दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा। सो लेट्स चेक। देखिए, इफ यू फाइंड 2 - 1, दिस इज 1, 3 - 2 अगेन इट इज 1, 4 - 3 अगेन इट इज 1। तो आप देख सकते हैं कि जो अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं इट इज सेम। तो इस तरह की जब डिफरेंस सेम हो, इस तरह की प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऑलराइट, अब एक चीज और, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, 2 - 1 करते हैं, ओके, नाउ 3 - 1। इस तरह का स्टेप आपने नहीं लेना क्योंकि वो कंसेक्यूटिव टर्म्स में नहीं आएगा। ऑलराइट, और वो डिफरेंस भी सेम नहीं आएगा। कंसेक्यूटिव मतलब ऐसी टर्म्स एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स को कंसेक्यूटिव टर्म्स हम बोलते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल। देखिए, सेकंड वन इज 100, 70, 40, 10। ओके, नाउ चेक इज दिस एपी और नॉट। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस फाइंड करने हैं। सो there is first term is 100, second is 70, third is 40 and next one is 10। so let's check. If you find 70 minus 100, so you will get minus of 30. Again 40 minus 70 you will get again minus 30. Similarly
अगर आप फाइंड करते हैं 10 माइनस 40, सो दिस इज माइनस ऑफ 30। तो आप देख सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है इट इज सेम इन ऑल वेज। ओके, सो इस तरह की प्रोग्रेशन को भी आप क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एपी। So let's take one more example. For example, you can take like next one is 3, 3, 3, 3. देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद ये एपी नहीं है, सारी टर्म्स तो सर सेम आ गई हैं, लेकिन अगर आप इन सबका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो यस द आंसर इज 0, जो डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए इस तरह की प्रोग्रेशन को भी आप क्या कहेंगे, इट इज एन एपी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपोनेंट्स ऑफ एपी। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि एपी हम किसको बोलते हैं, अब कुछ दो टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि एपी के बारे में। तो मैंने इनका नाम दे दिया है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एन एपी। ओके, तो क्या क्या है वो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड सेकंड इज कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया ये तीनों एग्जांपल ही एपी के हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं किसी भी प्रोग्रेशंस में लाइक दिस 1 2 3 4 100 70 40 एंड 10, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इनमें जो पहली पोजीशन पे, जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ऑलराइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ओके, और आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A1। तो जो 1 है वो आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटा सा उसके पैरों पे बनाया है ए के। कई बार स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं A1, ये थोड़ा सा गलत रहता है। जो सही इसका सिंबल है वो यही है, सिंपल सा, दैट इज A1। ऑलराइट, तो या आप इसे सिंपल स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर A1 से कीजिए। तो A1 मतलब फर्स्ट पोजीशन या टर्म विच इज एट पोजीशन 1, तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ओके, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज जो आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सेम आता है। ऑलराइट, तो इस डिफरेंस को या सब्ट्रैक्शन जो आपने किया है वो सेम आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। ऑलराइट, यहां से मैं आपका एक डाउट और क्लियर करना चाहता हूं कि कई बार मैंने अपनी क्लासरूम में देखा है बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। वो ये, जैसा कि अगर मैं आपके लिए सेकंड एग्जांपल को ध्यान से दिखाऊं आपको, देखिए दिस वन। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एपी हमने रखी हुई है, तो जो सबसे छोटा नंबर है वही फर्स्ट टर्म है। तो ऐसा नहीं होता। तो जो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसी को आप फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ओके, दिस इज द ए। So you can say the first term of this AP is 100 and the first term of this AP is 1. The first term of this AP is 3. हालांकि सारे ही सेम है, but AP first term of this AP is 3. Okay. अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करें इस AP में, that is 1, तो you can say D is equal to 1. यहां बात करें तो you can say D is equal to -30, क्योंकि सभी टर्म्स का जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है that is -30, और यहाँ पे सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है इट इज 0, सो यू कैन से कॉमन डिफरेंस इज 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यू नो नाउ व्हाट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब तक के डिस्कशन में आप ये समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास एपी में फर्स्ट टर्म गिवन हो एंड कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो हम दिस मिनिमम इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम कंप्लीट एपी फॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3 एंड कॉमन डिफरेंस है 5, तो इन दोनों की हेल्प से आप चाहें तो पूरी एपी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से। देखिए, दिस इज एपी। कैसे? फर्स्ट टर्म इज 3। ऑलराइट, तो अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करनी है दैट इज 5 + 3, तो मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा फर्स्ट टर्म में, दैट इज 8। ऑलराइट, अब अगर मुझे नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है, मतलब नेक्स्ट टर्म चाहिए इस एपी की, सो 8 + 5 दैट इज 13।
ओके। सिमिलरली अगर मुझे और नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 13 + 5 दैट इज 18, ऑलराइट दिस। तो अगर आपके पास एपी में सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल हो तो आप पूरी एपी बना सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करें तो वहां पर एपी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बताई गई है कि ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जिसमें अगर आप प्रीवियस नंबर में सेम नंबर ऐड करते चले जाएं तो उस टाइप से में जो आपको प्रोग्रेशन मिलेगी उसको आप एपी बोलते हैं, ऑलराइट। ये आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन है। मैंने जिस तरीके से आपको ऊपर डेफिनेशन समझाई है वो भी सही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाई है और एनसीईआरटी में जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। सो अगर आपको कभी एपी फॉर्म करनी है तो आपके पास दो ऑब्जेक्टिव्स होने बहुत जरूरी हैं, दो क्वांटिटीज होनी बहुत जरूरी है, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करें आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी, सेकंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करें आपको थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करें आपको फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ऑलराइट। सो यहीं से हम बात करते हैं कि अगर हमें जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी देखनी हो तो वो किस तरह से हमें दिखाई देगी, ऑलराइट। सो लेट्स सी इट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सपोज एक नंबर फर्स्ट टर्म है ए और आप इसकी सेकंड और कॉमन डिफरेंस है डी, ओके। तो अगर आपको इसकी एपी जनरल फॉर्म में बनानी होगी सो फर्स्ट टर्म इज ए एंड द सेकंड टर्म विल बी ए प्लस डी, ऑलराइट। ऐसे अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड दैट इज ए प्लस डी दैट इज 2d, ओके। सिमिलरली अब मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो a प्लस 2d प्लस d दैट इज a प्लस 3d। सो दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। कभी आपसे पूछा जाए कि हाउ टू रिप्रेजेंट और हाउ टू गिव द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एपी whose first term is a and the common difference d, then you can represent AP in this form, alright, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. Now अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जिसका में हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपी वी हैव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी। तो बहुत ही सिंपल है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एपी। स्टूडेंट्स जो एपी के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज फाइनाइट एपी एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट एपी। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट एपी हम किसको बोलते हैं, ऑलराइट। सो एपी विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि ऐसी कोई भी एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट है, मतलब गिनी जा सकती है, हमें पता है कि उसमें एन टर्म्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल 200, 250, 300, 350 up to 750, ऑलराइट। मैंने बीच की टर्म्स नहीं लिखी हैं तो हमें पता चल पा रहा है इसमें कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी लास्ट टर्म है और पैटर्न क्या है, सब में 50 का कॉमन डिफरेंस है। तो अब जो जितनी टर्म्स इसके बीच में हम उन सारी टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ओके। एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 147, 148, 149 up to 157, ऑलराइट। सो कॉमन डिफरेंस इज 1 और आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये फाइनाइट नंबर्स में हैं। तो इस तरह की एपी में जिसमें आपको लास्ट टर्म पता है जैसे कि यू कैन सी इट, तो इस तरह की एपी को हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज इनफाइनाइट एपी? एपी विच डू नॉट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, such APs do not have a last term, okay। तो ऐसी APs जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ना हो, मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, हमें पता ही नहीं कि लास्ट टर्म क्या होने वाली है एंड सो ऑन, वो आगे तक जा सकती हैं। तो इस तरह की एपीज को हम इनफाइनाइट एपीज बोलते हैं और इनमें बेसिकली इनकी पहचान ये है कि इसमें लास्ट टर्म नहीं होती। जैसे कि फाइनाइट एपी में आप लास्ट टर्म देख पाएंगे इजीली, बट इनफाइनाइट एपीज में लास्ट टर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था लाइक 100, 70, 40, 10
एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो इस तरह की जो एपीज होती हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। सो इस तरह की एपीज जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, लास्ट टर्म कहाँ पे खत्म हो रही है हमें नहीं पता, तो इस तरह की एपीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपीज। और इस तरह की एपीज जिसमें हमें लास्ट टर्म पता है और पता है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट थे हमारे एक्सरसाइज 5.1 के। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज एन एपी। अब हमें क्लियर है कि हम किसी भी अरेंजमेंट में जहां पर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम आते हों, या ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें प्रीवियस नंबर में सेम नंबर को ऐड कर करके अगर हमें नेक्स्ट टर्म्स मिल रही हो, उस तरह की प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ एपी, सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म क्या होता है एपी का, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी का, हमने ये चीज पढ़ी। व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, हमें ये भी पता है। नाउ व्हाट इज फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो की हेल्प से अब हम सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ 10th क्लास NCERT। लेकिन यहां से अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होगा कि फाइंड कीजिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इस तरह का सवाल आ सकता है। चेक विच अरेंजमेंट इज एपी, हमें ये चेक करना पड़ सकता है कि जो अरेंजमेंट हमें दी गई है, जो प्रोग्रेशन दी है, वो एपी है या नहीं। तो कैसे करेंगे, जो एग्जाम्पल हमें दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, हमें उन सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे यस दैट गिवन अरेंजमेंट इज एपी, अदरवाइज वी विल से नो द गिवन अरेंजमेंट इज नॉट एन एपी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप है वो क्या हो सकता है, इफ अरेंजमेंट इज एपी देन फाइंड इट्स अनदर टर्म। वो कहते हैं कि अगर आपने चेक किया और गिवन अरेंजमेंट एपी है तो बताइए उसकी अगली टर्म्स क्या होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो अगली टर्म्स को निकालने के लिए आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और आपके पास और अदर टर्म्स एपी की आती जाएंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 5.1 का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अब आप मेरे कहने पे प्लीज एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके देखें। अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं होते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी अगली वीडियोस पे, जहां पे मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस को भी रख दिया है। ऑलराइट, सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।